अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त फातिमा केस में बहुत अहम अपडेट्स आई हैं। डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है, मेरे पास मौजूद हैं, जो अगले चंद ही मिनट में मैं आपको बताने लगी हूँ। साथ ही साथ ये कि फातिमा की वालिदा ने अदालत में बहुत अहम एक बयान दे डाला है और बात की है उन्होंने। दूसरा ये कि इस केस में बार बार आईओ जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहे हैं। ये सारी तफसीलात क्या हैं, उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि फातिमा केस में ये एक वीडियो वायरल होती है। वायरल होने के बाद केस दर्ज होता है। फिर पता चलता है कि ये पीर है असद शाह, जिसने इस बच्ची के साथ मुबैना तौर पे कहा गया कि ज़्यादती की, और उसके बाद इस बच्ची की डेथ हो गई। वालिदा इसकी अपनी बेटी फातिमा को गुस्ल देती हैं और फिर देखती हैं कि उसकी बच्ची के जिस्म पे मुख्तलिफ़ निशानात, मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद होती हैं जो उस वक्त वो लोग एक्शन नहीं लेते। और फिर जब ये वीडियोस वायरल होने लगती हैं, सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है, तो पुलिस एक्शन में आती है और इस मामले को देखती है। अब नाज़रीन, डीएनए सैंपल लिए गए इसके कमरे से, असद शाह के कमरे से लिए गए थे। ये मैंने आपको डिटेल से बताया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लें। उसका लिंक हो सका था मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूंगी। अब हुआ कुछ इस तरह से है नाज़रीन कि जैसे ये डीएनए सैंपल्स लिए गए, तो इन सैंपल्स के बाद हुआ कुछ इस तरह से कि ये सैंपल हैदराबाद भेजे गए थे। जैसे ये हैदराबाद भेजे गए, उसके बाद वहाँ से इन सैंपल्स को एप्लीकेशन दे के वापस मंगवाया गया और इसको कराची भेज दिया गया। फातिमा के वालिदैन बार बार इसरार करते रहे कि हमें एतमाद नहीं है कराची की लेबॉर्ट्रीज़ पे, आप इसका जो सारे डीएनए के सैंपल्स हैं उनकी जो आपने रिपोर्ट भी मुरतब करानी है वो आप लाहौर से कराएं, हमें यहाँ एतमाद नहीं है, हमें पूरा यकीन है कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ होगी और रिपोर्ट ठीक नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल उनकी नहीं सुनी जाती और कराची ये डीएनए के सैंपल्स जो हैं वो भेज दिए जाते हैं। उनकी रिपोर्ट होती है, वो सामने आती है, और अब रिपोर्ट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ और फिर मज़ीद हैरानकुन इंकशाफ बताती हूँ कि इस हवाले से क्या हो रहे हैं। आप सबसे पहले डीएनए की रिपोर्ट सुने और ये अंदाज़ा लगाएं कि ये केस कितना मजबूत है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि उन्होंने बताया कि डीएनए सैंपल जो थे, इन डॉक्टर्स ने, मेडिकल की टीम ने बताया, इन्होंने जो रिपोर्ट शाये की और बाद में ये रिपोर्ट अदालत में भी पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने जो नेल्स से, नाखूनों से, सीधे हाथ के नाखूनों से जो मटेरियल डीएनए सैंपल लिए थे वो किसी मेल का नहीं है। नेल स्क्रैपिंग से हमें नहीं मिला कोई मेल डीएनए सैंपल। दूसरा, उन्होंने अहम इंकशाफ कर दिया है कि बच्ची से कोई ज़्यादती भी नहीं हुई, बच्ची से ज़्यादती नहीं हुई, बच्ची पर तशद्दुद तक भी नहीं हुआ, ये कहना है इनका। फिर वो कहते हैं कि जो सैंपल्स हमें भेजे गए थे वो हाफ थे, मतलब वो खुले हुए सैंपल थे, इस्तेमाल शुदा सैंपल थे और हमें आधे मिले हैं। हमने उसकी रिपोर्ट शाये की है। दूसरा, उन्होंने जो कॉज ऑफ डेथ बताई है वो उन्होंने ये बताई कि बच्ची के सीने पे डंडे मारे गए और सर पे मारे गए, इस वजह से उसकी डेथ हुई। लेकिन ये बहुत हैरानकुन है, मुबैना तौर पे बार बार का बच्ची पे जुल्म और तशद्दुद किया गया, बच्ची से जो ज़्यादती हुई वो भी मल्टीपल टाइम्स हुई। उसके साथ साथ ये कि उसकी जो डेथ हुई है वो ये कहते हैं कि डंडे मारने से हुई, कत्ल का है, लेकिन ये नहीं मालूम बच्ची के साथ ये जो सारे मुबैना तौर पे मामलात थे वो किसने किए। अब दूसरा ये कि ये भी कहा जा रहा है कि इस डीएनए रिपोर्ट के बाद तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त असद शाह को क्लीन चिट दे दी गई है। उसके जो इस मामले से है वो उसको निकाल दिया गया है, जैसे दूध से मक्खी निकाली जाती है, उसका जो असर और रसूख था वो उसको वहाँ से निकाल दिया गया। दूसरा ये कि ये बच्ची जिनके पास थी, फियाज शाह और हिना शाह के पास, उन दोनों को भी ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उन दोनों का मालूम ही नहीं है कि ये दोनों कहाँ पे, इन दोनों का भी नहीं मालूम कि ये कहाँ हैं, ना ये अरेस्ट हुए हैं अभी तक। दूसरा ये कि एक और पीर है दरगाह गौसिया का, ये असद शाह का भाई है, इसको भी अरेस्ट किया गया है और इसको नामालूम मकाम पे भी मुंतकिल कर दिया गया है। अभी तक असद शाह से पासवर्ड रिकवर नहीं हुए उसके मोबाइल के। 2 मोबाइल फ़ोन थे, बार बार पुलिस कह रही थी एक मोबाइल फ़ोन हमें बता नहीं रहा असद शाह, दूसरे का हमें पासवर्ड नहीं दे रहा, तो अभी तक पासवर्ड भी नहीं निकलवाया गया। ये कोई आम चोरी करने वाला या कोई और कातिल होता आम, तो अभी तक पासवर्ड भी आ चुके होते, सारी चीज़ें हो चुकी। हमारे मुल्क में नाज़रीन एक किसी इंसान का कत्ल तो होता ही होता है, साथ ही साथ इंसाफ का भी कत्ल होता है और सरेआम होता है। आईजी सखर ने आईओ को चेंज किया और बार बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस सारी केस का तब्दील होता रहा। इवन अदालत तक ने ये कह दिया कि हम मुतमईन नहीं हैं इन सारी प्रोसीडिंग से
کیس کی جتنی بھی جانچ پڑتال ہے وہ وہیں کی وہیں ٹھہری ہے، کوئی اس میں رد و بدل یا کوئی اس میں نئی چیزیں سامنے نہیں آ رہی۔ الٹا جو ڈی این اے کی رپورٹ ہے وہ حیران کن آ چکی ہے کہ بچی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب رانی پور میں باثر پیر کی حویلی میں ہلاک ہونے والی 10 سالہ گھریلو ملازمہ فاطمہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ جاری کر دی گئی۔ اب عدالت میں ٹھہر کے رانی پور کی جو فاطمہ ہے اس کی والدہ نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ معاملہ حل نہ کیا گیا انصاف پہ تو میں خودکشی کر لوں گی۔ یہ سارے معاملات ہیں ناظرین، بس افسوس ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جب میں یہ ساری رپورٹ بھی دیکھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی، مجھے صرف افسوس ہو رہا تھا کہ ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اپنے عام لوگوں کو ہم انصاف نہیں دے پاتے، اثر و رسوخ کی وجہ سے اچھے لوگ نکل جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ دعا کریں ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں، ہم لوگ بہتر ہوں اور اس بچی کو انصاف ملے۔ رضوانہ کیس جو چل رہا ہے اس میں اس کو انصاف ملے اور یہ سارے کیس جو ہیں ان میں کچھ بہتری آئے۔ یہ کیس آپ دیکھیں اس میں کیا ہوا ہے، ڈی این اے کی رپورٹ آ چکی ہے اور بالکل کلیئر ہے، اسد شاہ کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔